अगली खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला गंगानगर निवासी कमलेश सिस्टम की लापरवाही के चलते अधिकारी एवं कर्मचारियों की अनदेखी की शिकार बनी। बीमारी के कारण उनके पति की वर्षों पूर्व मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी विधवा पेंशन शुरू हुई थी, लेकिन उनका गुजारा उसी से चल रहा था। मगर बिना जांच किए ही 2 साल पूर्व उनकी पेंशन को बंद कर दिया। कई महीने तक पेंशन नहीं आने के कारण उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। वह ब्लॉक कार्यालय में गई। यह बताया गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी मृत्यु हो चुकी है, इस कारण उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। धनौरा में आयोजित तहसील दिवस में भी गुहार लगाई, मगर यहाँ भी उसकी फरियाद नहीं सुनी। विकास भवन में भी समाज कल्याण अधिकारी से लेकर अन्य अफसरों के यहाँ फरियाद लगाई, कहीं भी उनकी फरियाद को गंभीरता से नहीं लिया गया। वह 2 साल से खुद को जीवित सिद्ध करने के लिए तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों के चक्कर लगा रही हैं। फिलहाल अमरोहा के समाज कल्याण अधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है और इसकी पूरी जांच कराई जा रही है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए अमरोहा से हमारे संवाददाता इकबाल जुड़ चुके हैं। इकबाल, क्या है पूरा मामला? एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद अमरोहा के गजरौला के मोहल्ला गंगानगर का पूरा मामला है, जहां पर प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने देखने में आई है कि एक जीवित महिला का जो है मृत घोषित कर दिया जाता है और 2 साल तक वो उसकी कोई पेंशन नहीं आती। 2 साल तक बराबर वो मृत दिखा दिया जाता है और वो महिला अपना जीवित होने का सबूत लेकर के अपने खुद तहसील समाधान दिवस में जाती है, ब्लॉक परिसर में जाती है, अधिकारियों चक्कर काटती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहती कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ, लेकिन उसकी बात आज तक मानी नहीं गई। यहाँ तक कि वो अमरोहा जिला प्रशासन के पास भी चक्कर लगाती रही, ब्लॉक कार्यालय में चक्कर लगाती रही, मगर कोई भी अधिकारी ने आज तक नहीं सुनी। अब वो मीडिया के सामने ये मामला सामने आया, तब समाज कल्याण अधिकारी से जब बात हुई तो समाज कल्याण अधिकारी ने केवल इतना कहा है कि मेरे संज्ञान में अभी ये मामला आया है और मैं इसको गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि एक बुजुर्ग महिला जो लगातार 2 साल से चक्कर काट रही है अधिकारी के पास और अधिकारी को बता रही है कि मैं जिंदा हूँ, फिर भी अधिकारी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और उसको नजरअंदाज करते चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रशासन लापरवाही देखने को मिलती है। और अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। और एक बार जिन कर्मचारियों की अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, उन पर कोई कार्रवाई की गई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक उन कर्मचारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन के द्वारा, डीएम महोदय के द्वारा ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, शासन के द्वारा ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है जो एक जीवित महिला को मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद में वो चक्कर काटती रहती है, लेकिन उसकी फरियाद कोई नहीं सुनता। तो देखने वाली बात होगी कि शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ऐसे अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। इकबाल, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइए, एक महिला है जो समाज कल्याण विभाग से जो अपनी पेंशन ले रही थी, उसकी किन्हीं कारणों पर जो पेंशन काट दी गई है उसकी मृत दिखाकर, जी, तो इस पर क्या कहना है? प्रार्थना पत्र आपके द्वारा पहुंचेगा? जी, ये मैटर आज मेरे संज्ञान में आया है और इस मैटर के लिए जांच के लिए हमने लिख दिया है और जांच रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और आपसे शेयर किया जाएगा। क्या कोई अभियान चलाया जा रहा है जो ऐसे जो नाम काटे जा रहे हैं, या फिर किन्हीं कारण किसकी रिपोर्ट से? इस तरह का कोई भी नाम काटे जाने के अभियान नहीं चलाए जा रहे हैं। हम साल में 2 बार कम से कम फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं। उस फिजिकल वेरिफिकेशन में जो भी हमारे फील्ड के ऑफिसर हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं और उसी कार्रवाई के तहत हम नाम को हटाते हैं या फिर नए नाम जोड़ते हैं।